हेलो, स्वागत है आप सभी का। चलिए यहाँ रीडिंग देखने जा रहे हैं कि आपका पार्टनर और आप। पार्टनर का नाम लेते ही पार्टनर सबसे पहले वो चक्कर आ गए। आपका पार्टनर और आप कूदते रहते हैं पार्टनर। चलिए जंप करने देते हैं हम लोग इनको। क्या है आपका पार्टनर और आप? ठीक है, रीडिंग हर किसी के लिए होगी, मैरिड अनमैरिड सभी, जेंडर स्पेसिफिक कुछ भी नहीं है, हर कोई देख सकता है। अगर आपसे रेजोनेट करती तो आपकी रीडिंग है, रेजोनेट नहीं करती है तो कोई बात नहीं है। मेरे चैनल में दूसरी रीडिंग्स है, आप जाकर देख सकते हैं। आप और आपका पार्टनर क्या बोलती है ये आप और आपके पार्टनर के बारे में ये रीडिंग, ये हम लोग थोड़ा चेक करेंगे, एनर्जी भी देखेंगे गाइस। ठीक है, तो चलिए ये देखिए बॉटम एनर्जी। तो गाइस आपका पार्टनर कुछ यहाँ पर इस तरह से दिख रहा है कि ये एक ऐसी सिचुएशन दिख रही है कि कुछ एक्शन देखिए, एक्शन दिख रहा है, एक्शन कुछ ऐसे इनके एक्शन है और कुछ ऐसी इनकी बातें हैं जो मैच नहीं करती है। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं और कुछ इनके एक्शन है। यहाँ एक और तो ये दिखाया जाता है कि यस, बहुत ज़्यादा आपके नज़दीक हैं, आपके अपने हैं, आपको समझने वाले, आपको सपोर्ट करने वाले, आपको फील करने वाले, आपको प्यार करने वाले हैं। और दूसरी ओर इनके एक्शंस जो हो हैं बिल्कुल अलग है। अगर देखा जाए तो बाहर से कुछ और, अंदर से कुछ और। कुछ ऐसी एनर्जी के साथ आपका पार्टनर और आपका अभी एनर्जी मिल रही है। क्यों मिल रही है? क्योंकि जब वर्ड्स और एक्शन मैच ना करें ना तो वहाँ पे खतरा ही होता है गाइस। शुरुआत में ही आपको बड़ा सैड फील होगा। कैसी रीडिंग है? तो मैंने पहले बोल दिया, जिससे रेजोनेट करेगी तो आपकी रीडिंग है, रेजोनेट नहीं करेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, सुनिए, समझिए ज़रूर। ठीक है, अब आ जाएगा जब यहाँ आपकी फ्रीक्वेंसी मैच ही नहीं करती वर्ड्स एंड एक्शन की, शब्द कुछ और, अंदर से कुछ और हरकतें। और भी सुनिए, यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो आप में से बहुत लोगों के लिए आपका पार्टनर बहुत बहुत ज़्यादा आपके प्रति वफादार है, बहुत सच्चा, बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि उस कार्ड को अगर बोला जाए कि किसको कौन क्लेरिफाई कर रहा है तो ये पावर और शक्ति हो, ये आपका पार्टनर बताता है, जो एक सच्चे प्यार को बता रहा है। गाइस कार्ड गिर गया, एक मिनट। ठीक है, तो इन चीज़ों को अगर मैं क्लियर करूं तो ये इस तरह के लोगों का है कि जिनके पार्टनर बहुत आपको समझते हैं। हो सकता है नो कांटेक्ट सिचुएशन हो, दूर हो, बात ना हो रही हो, या फिर बात हो भी रही हो तो कुछ ऐसे रीज़न पड़े हों, कुछ ऐसे मामले बन गए हों कि आप लोग चाहते हुए भी बात नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ उनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत अच्छी है। लेकिन सबसे पहले मैंने जिनके लिए बताया कि आपका पार्टनर शब्दों में कुछ और है, एक्शन में कुछ और है, मैच नहीं कर रहा है गाइज, मैच नहीं कर रहा है, पहले बता दूं। यहाँ और भी आपकी स्थिति क्लियर करूँ तो बहुत सी चीज़ें, बहुत सी बातें में आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि यार मेरा बंदा है क्या, कैसा। आप तो उसी के हाव भाव और उसकी बातों से ही फंस गए हो, उसी में ही उलझ गए हो। कहते हैं ना, इंसान गर्दन कटा करके बैठा रहता है, फिर भी ये जो कुछ भी है मेरी गर्दन भी तेरी है। ठीक है, वो चीज़ें यहाँ पर आपकी पीठ पीछे धोखे, बदमाशी, चालाकी जितनी हो सकती, फ्रॉड, चीटिंग जो है वो सारा चीज़ें हो रही है, वो की करवाई जा रही। इवन यहाँ और भी चीज़ों को अगर देखा जाए तो आपके पार्टनर की साइड से ही नेगेटिव एनर्जी हो सकता है, उनकी फैमिली की ओर से हो सकता है कि कुछ ऐसे पार्टनर की ओर से ही कि बिल्कुल आपको ना चाह रहे हो, पीछा छूट जाए। ये एक ऐसी ब्लैक एनर्जी आपकी ओर भेजना, आपको देना, जिससे कि आप इस स्थिति में पड़े हुए, बंधे हुए, ना छोड़ते बनता है ना आगे जाते बनता है।
ठीक है, ना पकड़ पा रहे ना छोड़ पा रहे। फीलिंग्स नाम की चीज़ अगर बोला जाए तो नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ पर मुझे एक जो फीलिंग्स होती हैं वो यहाँ पर ख़त्म होती हुई दिख रही हैं। कहीं ना कहीं आप अपने आप में बहुत दुखी रहते हैं, ऐसी बातें जो किसी से शेयर नहीं कर सकते, बोल नहीं पाते हैं, और पार्टनर के बिहेवियर से, बातों से, उसकी हरकतों से, उसकी ऐसी व्यवहार से, जो कहते हैं ना कि इंसान बोलता नहीं है लेकिन उसका रिएक्शन ऐसा होता है कि बहुत कष्ट देता आपको, बहुत दिल दुखाता, बहुत मन, बहुत ज़्यादा भारी मन, जैसे रोना, चीखना चाहता है, चिल्लाना चाहता है, कुछ ऐसा बोलना चाहता है, लेकिन किससे बोले? ऐसी बातें किसी से बोली भी नहीं जाती है। यहाँ फीलिंग्स, जहाँ फीलिंग्स नहीं होती है, जहाँ पर मनी होता है या कुछ दूसरी चीज़ें होती, कोई दूसरा अवसर या मौका होता है उसकी लाइफ में, तो ये स्थिति तो ऑलरेडी होगी ही ना। आपकी ऐसा नहीं है कि पहले से नहीं थी, आपको पता था, कुछ चीज़ें आपको शुरू में समझ में नहीं आई लेकिन बाद में समझ में आई है, जहाँ बहुत सारे विश्वासघात आपके साथ चल रहे थे। समझ रहे ना? विश्वासघात चल रहे थे। आपको तभी समझ में आ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं। जो आप हमारे व्यूअर्स हैं वो सच्चा प्यार करने वाले, सच्चे दिल को लेकर चलने वाले, सच्ची भावनाओं के साथ ज़िंदगी निभाने वाले, रिश्ते को मरते दम तक निभाने वालों में से हैं। हो सकता है शादी के रिश्ते में हो तो बहुत जल्दी शादी हो गई हो, सोचने समझने का टाइम ना मिला हो, या हो सकता है शादी नहीं हुई हो, रिश्ते बहुत जल्दी बना लिए हों, बहुत जल्दी अच्छी दोस्ती हो गई हो, और फिर एक कहते हैं जब आपके एक्सपेक्टेशन, जो एक्सपेक्ट करता है इंसान एक रिश्ते के साथ, वो चीज़ें एक के बाद एक लंबे समय तक तो सही चली होंगी, लेकिन फिर उसके बाद आपके सपने टूटने जो शुरू होंगे, वो इमेजिनेशन जो आपने बना कर रखी थी, एक रिलेशन, एक रिश्ते अपने पार्टनर के लिए सोच के रखा था अपनी ज़िंदगी के बारे में, वो सब कुछ गलत होता रहा होगा। फिर भी आप इतने, कहते हैं ना, अपनी चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं छोड़ना चाहते हैं? क्या ऐसा हो गया है? इतना अट्रैक्शन, इतना वो, क्या आप एक ऐसी ऑरा, ऐसी एनर्जी में बैठे हैं कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है। आप दूसरों को सहारा देने वालों में से, सहारे पर ज़िंदगी जीने वालों में से नहीं है। फिर भी आप अपने आप को टाइम देना, मौका देते रहे, चलाते रहे। यहाँ आप और आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स है, सोच है, जो हरकतें हैं, जो बातें हैं, वो क्लियर यहाँ पर देख सकती हूँ। अच्छा, जिनका रिलेशन चला, आप बहुत से लोग बाहर भी हो सकता है, आपका पार्टनर, आप या आपका पार्टनर बाहर से देख रहा हो, या किसी दूसरी जगह में हो, किसी दूसरी कंट्री में हो, किसी दूसरी जगह में हो, किसी दूसरे स्टेट में हो, ऐसी जगह भी हो सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पर है कि रिलेशन तो बहुत अच्छे चल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते हैं, यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, तो यहाँ पर आपके रिश्तों में कुछ खटाई पड़ी हो, ये चीज़ों को इंडिकेट कर रहा है। क्योंकि दिल और मन की भावनाएं जो है, बातें हैं, अभी बहुत सी सामने आना है, इंतज़ार कर रहे हैं, बैठे हुए हैं कि कब ये हमारा रिश्ता एक होगा, रीयूनियन होगा, या फिर हम कब मिलेंगे, इस स्थिति में बैठे हुए हैं, जो सच्चा प्यार लेकर के चल रहे हैं। लेकिन किन्हीं वजहों से, कुछ लोगों की वजह से यहाँ पर ऐसी प्लानिंग की गई है कि नहीं, सब कुछ इनको ख़त्म करना है, अलग करना है, या बर्बाद करना है। नेगेटिव एनर्जी भी भेजना, साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करना, साथ में कुछ ऐसे गलत मैसेजेस देना, गलत बातें बताना, गलत काम किया, करवाया गया है। यहाँ बहुत लोगों ने परखा नहीं अपने रिश्ते को। यहाँ ऐसी भी चीज़ें हैं कि कुछ लोगों के लिए बोलूँगी, सबके लिए तो नहीं बोलूँगी, कि बहुत ज़्यादा ईगो में बैठा हुआ है आपका पार्टनर, बहुत ज़्यादा ईगो में। अगर बोलना चाहिए इंसान, ईगो किस बात का, जब आप अपने आप बने कुछ, तब ना। आपका सहारा लेकर के भी प्यार पाना, आपका सहारा लेकर के काम किया, आपका सहारा लेकर के ये बने हैं, आपके सहारे और आपके परमिशन के बिना तो ये कुछ भी नहीं। लेकिन ईगो तो इतना बड़ा है, जैसे खुद, वाह क्या बात है, जो इंसान खुद अपनी ज़िंदगी बनाता है, अपने आप बनता है, जीरो से शुरू होता है, उसमें ईगो हो तो कह दे। तो फिर भी ऐसे लोग ईगो नहीं लाते हैं, क्योंकि वो बहुत डाउन टू अर्थ होते हैं, ज़मीन से जुड़े हुए लोग होते हैं।
यहाँ आपके पार्टनर के अंदर तो मुझे कुछ ऐसी चीज़ें नहीं दिखती। एक सिर्फ इसलिए कि लोगों को ट्रिगर करना, आपको नीचा दिखाना, आपको पछाड़ना, आपको किसी तरीके से मानसिक रूप से परेशान करना, फिर उस पर मिट्टी डाल देना, पानी डाल देना कि आपको समझ में ना आए, ढक देना बातों को। यहाँ प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हुई इतने से गुरु। यहाँ आपने अपने आप को तो समर्पित किया, ठीक है, सिर्फ आप वही बात करते रहे जो उसको पसंद है, वही काम करते रहे जो पार्टनर को पसंद है, वही वैसी ही खुशी वाली बातें करते रहे जो उसको खुशियाँ देती है ना। आप उनके पीछे दौड़ते रहे, भीख मांगते रहे, गिड़गिड़ाते रहे। अभी भी गिड़गिड़ाना, भीख मांगना आपका ऐसा है, तभी तो ये रीडिंग देख रहे हैं। आप में कमी नहीं है, आपने अपने अंदर कमी बना ली सिर्फ एक बंदे की वजह से, एक गलत रिश्ते की वजह से। मुझे एक्सेप्ट करो, मुझे एक्सेप्ट करो, मुझे एक्सेप्ट करो। अरे क्यों भीख मांगना है? क्योंकि ये स्थिति आपकी करके रखी हुई है, तो ऐसे लोगों से क्यों इस तरीके से वो करना, इस तरीके की सिचुएशन में क्यों जाना, जब एक जगह से आपको, मैंने बोला ना, वर्ड एंड एक्शन, जब उसके शब्द और हरकतें, व्यवहार आपके सामने बार बार आ रहे थे, बार बार आपको एहसास करा रहे थे कि यार ये सही नहीं है, कहीं तो कुछ घपला है, कुछ ना कुछ तो है इसके अंदर, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है यहाँ। थर्ड पार्टी के साथ मिल जाना, थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व होना, चाहे ये सामने से या पीछे से, पर है। आपकी वैल्यू ना करना, वैल्यू डाउन कर देना किसी के भी सामने, ठीक है। आपने अपनी वैल्यू खुद डाउन की है गाइस। अगर देखा जाए तो ये चीज़ें अगर होगी ना, तो आपको जो इतनी मेहनत, इतनी मशक्क़त, खाली एक रिश्ते, एक पार्टनर की वजह से इतनी चीज़ों को, कि आपको भी ये सारी चीज़ें आप कैसे सहन करते हो, कैसे बेयर करते हो, समझ में नहीं आता है। ये टॉलरेट करने वाली चीज़ें हैं ही नहीं। वहाँ पर बर्दाश्त किया जाता है इनका, जहाँ पर बोला ना कि सोलमेट कनेक्शन है, जिनके रिश्ते सच में बहुत प्यारे हैं, लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से पूरा बर्बाद हुआ पड़ा। लेकिन जहाँ पर आपका पार्टनर खुद ऐसा है और आपको बाद में जाकर जब पता चला, तो आपने पीछे कदम लेना था, ना कि आगे। आप ऐसे फंस गए, कहते ना, भावनाओं, मन के चक्कर में, दिल के चक्कर में, कि अपनी वैल्यू खुद डाउन कर ली। वैल्यू भी उसी की चीज़, उसी की होती है जो बहुत, कहते हैं ना, कि बहुत ज़्यादा मूल्यवान हो। ऐसे लोगों को लोग अलग गिनती में रखते हैं। हर समय अवेलेबल रहना, हर समय अपनी बातों, सामने वाले के सामने गर्दन झुका लेना, हर समय सामने वाला भाग रहा, आप उसको चेज कर रहे हैं, आप भाग, वो रनर बना है, आप चेजर बने हुए। क्यों? हर वक्त उपस्थित रहना, हर वक्त उसकी क्या कहते हैं, सपोर्ट करना, उसको उसका साथ देना। आपको उसने नहीं पकड़ा। यहाँ पे जिनके रिश्ते, मैंने बोला ना कि बिल्कुल सही नहीं है, फिर भी जानते हुए आप यहाँ पर उलझे पड़े, अब बिगड़े पड़े हुए थे पहले, जो जिनके साथ हो चुका है, या अभी इस सिचुएशन में चल रहे हो, तो आपको आपके पार्टनर ने नहीं पकड़ा। आपने अपने पार्टनर को पकड़ा हुआ और अपनी वैल्यू खुद डाउन करके रखी हुई है। आप